Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. पीडीएफ सब लोग जाके कम्युनिटी से ले लो। सबसे पहले ये कर्ड सरफेस पे फोर्स निकालो, है ना। देखो ध्यान से, मैं अगर क्विकली तुमसे ये जानना चाहूं, अगर मैं तुमसे ये प्रश्न पूछूं कि भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट, पहली बात ये बताओ कर्ड सरफेस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स अलग अलग निकाल के फिर उसका वेक्टर सम करते हैं, क्या करते हैं? अलग अलग निकालते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, देखो सिंपली आप पकड़ लो, इतना फ्लूइड ले लो, इतना फ्लूइड ले लो, ठीक है ना, ये फ्लूइड ले लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, आपके पास सब आ जाएगा। देखो इतना फ्लूइड लेके अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये फ्लूइड पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। फ्लूइड पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, सी देयर विल बी अ प्रेशर वेरिएशन हियर ऑन द लेफ्ट फेस, so let's say it's like this, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आएगा वो किसके बराबर होगा, इसके सेंट्रॉइड, इसका वॉल्यूम होगा ना, वर्टिकल में प्रोजेक्शन लो, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, और वो भी प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना। सो व्हाट इज प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, आप देख लो यहां से, ये 3 मीटर है और इसका सेंट्रॉइड क्या होगा 1.5 पे होगा ना, तो 3 मीटर प्लस 1.5 मीटर, सो रो वाटर है ना,
कितना आया हॉरिजॉन्टल फोर्स? $397। देखो अब दो चीजें हैं। वर्टिकल फोर्स देखो इस पे फ्लूइड पे डाउनवर्ड रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा? यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो या तो इससे निकाल लो और या फिर वो इमेजिनरी वॉल्यूम वाले से निकालो, जैसे भी चाहो। तो वर्टिकल फोर्स क्या आएगा? जो प्रेशर बॉटम पे है, मान लो इसको मैं P2 बोल रहा हूं ना, P2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में माइनस वेट, P2 क्या आएगा? रो WGH6 प्रोजेक्टेड एरिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में 3 इंटू विड्थ क्या है 3, माइनस रो जी वॉल्यूम क्या आएगा? देखो पूरा 3 इंटू 3 माइनस बाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू विड्थ 3, ये आएगा। ठीक, देखो क्या है ये P2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा? ये होगा और रेक्टेंगल होगा ना, और विड्थ होगा, विड्थ 3 मीटर है ना, विड्थ 3 मीटर है। तो देखो प्रोजेक्टेड एरिया 3 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। रो जी एच P2 है ये। रो जी वॉल्यूम 3 इंटू 3 क्या है? देखो 3 इंटू 3 ये स्क्वायर का एरिया है, 3 हाइट 3 विड्थ, उसमें से ये क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये वाला इसका वॉल्यूम आ जाएगा। निकाल के बताओ वर्टिकल फोर्स कितना आएगा? कितना? 470। अब ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, लेकिन जो वर्टिकल फोर्स है उसके लिए दिक्कत है। देखो वर्टिकल फोर्स इतने का सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। जो वर्टिकल फोर्स है अगर ऐसे नहीं तुम निकालते तो कैसे निकालते मुझे बताओ? अगर ये मेथड वर्टिकल फोर्स निकालने का आप यूज नहीं करते तो कौन सा मेथड यूज करते? ये वाला यूज करते ना। इमेजिनरी वॉल्यूम वाला, यस और नो? इमेजिनरी फ्लूइड वाला ना। अब मुझे इसमें वर्टिकल फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, जरा चेक करके बताओ उतना ही आ रहा, अलग आ रहा है? एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, टोटल वर्टिकल फोर्स इज FV1 प्लस FV2। व्हाट इज FV1? रो जी वी
क्वाड्रेंट का वॉल्यूम, ठीक, और ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है, तो रो जी जरा ये अलग अलग निकाल लो, FV1 FV2 सेम तो आ रहा है, लेकिन मुझे निकाल के अलग अलग बता दो। FV1 कितना आ रहा है एंड FV2 कितना आ रहा है? F1 208 है, ठीक है। अब देखो, अब ये रिएक्शन निकालना है, क्या पूछा है, फाइंड द रिएक्शन एट हिंज ए, तो ये हिंज है, यहाँ पे रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दो रिएक्शन निकाल लो, AX AY, ठीक है। इस पे हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे कहीं पे लगेगा, ठीक है ना। हॉरिजेंटल फोर्स का आप YCP निकाल सकते हो, कहाँ पे निकल लगेगा ये हॉरिजेंटल फोर्स का, ये डिस्टेंस निकालो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे लगेगा हॉरिजेंटल फोर्स। देखो वही है ना इसका, ये क्या बनेगा, प्रिज्म बनेगा ना, प्रिज्म का सेंट्रॉइड निकाल लो ऊपर से, x बार P1 प्लस 2P2 बाई P1 प्लस P2 इंटू L/3, दैट इज 3/3। बताओ ऊपर से कितना डिस्टेंस पे लगेगा ये। कितना आया, जरा x बार बताओ कितना आया। अच्छा, ये 1.667 मीटर है ना,
और ऊपर से, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये फ्लूइड इधर को फोर्स लगाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को आएगा, बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर को आएगा एन बी। अब बताओ इक्विलिब्रियम कंसिडर करके क्या ये तुम तीनों को नहीं निकाल सकते हो? एफ एच लग गया। अच्छा अब ध्यान से, ये अलग अलग क्यों मांगा था? देखो एफ वी वन लगेगा कहीं यहां पे, और ये होगा यहां से 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, ठीक। और एफ वी टू लगेगा मिड में, यहां सेंट्रॉइड पे लगता है ना एफ वी टू, और ये लगेगा मिड में 1.5 पे। अब क्या करना है, ए के अबाउट मूवमेंट बैलेंस करके एन बी आ जाएगा, बाकी सारे फोर्स तुम्हें पता है। बैलेंस मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्विलिब्रियम के लिए, यहां से एन बी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन एट बी, न्यूटन या किलो न्यूटन जो भी है। अभिनव ने बताया और सब ने माना, अभिनव यही चूक गया है। हाँ कपिल ने सही बताया, अभिनव ने बताया, सब ने नहीं माना, लेकिन कपिल और गौरव ने बताया तो सब ने माना 397। अब देखो सेकंड काम करो, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ वाई इक्वल्स टू 0 करके मुझे बाबा ए एक्स और ए वाई भी बता दो। ए एक्स ए वाई कितना आया? ए एक्स इज 0.67 किलो न्यूटन, या सीधा मैं लिख देता हूँ न्यूटन में, है ना। देखो 472.89, ठीक है, जो है वो बताओ, जो है वो बताओ। आंसर मैं शेयर कर दूंगा, पहले तुम उसको सॉल्व कर लो। प्रीवियस शीट नहीं है, वही कंटिन्यूएशन में ही है, उसका आंसर मैं शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी में ही मिलेगा, सेम है ना। ओके अब ये कपिल पूछ रहा था इस वाले मेथड से जाते तो कैसे करते,
बेबी जी, ओ बेबी जी। देखो हॉरिजेंटल फोर्स लगता है यहाँ पे, ठीक, और ये तुम ऑलरेडी एक्स बार निकाल चुके हो, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। दूसरा फोर्स यहाँ पे जो ए एक्स है, ए वाई है, सॉरी ए वाई और ए एक्स है, वैसे रहता है नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, एक फोर्स हमने निकाला था ये, ठीक, इसका एक रिजल्टेंट आता और वो एफ मान लो V1 हो जाता और वो लगता मिड में 1.5 पे, ठीक। दूसरा होता वेट, ठीक है, ये जो वेट, और वेट के लिए आपको इस पार्ट का निकालना पड़ता सेंट्रॉइड। ये क्या होता है एक्स बार, ये जो पार्ट है ना, इसका सीजी, ठीक है। ठीक है, नहीं ठीक है, क्लियर है ना। उदय ब्रो क्लियर है, अंडरस्टूड। और दोनों फोर्स को अलग अलग लगा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म है तो मिड में लगेगा और ये जो वेट है वो अपने सीजी पे लगेगा, बस फिर मूवमेंट बैलेंस कर लेते हैं। चलो जिन लोगों ने निकाल लिया है कोई भी खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। देखो सिंपल, इसका विड्थ कितना है, 5 मीटर वाइड है ना, ठीक। तो भैया हॉरिजॉन्टल फोर्स तो निकल आएगा। ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये आएगा, है ना, और इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर, हाइट 3 मीटर और विड्थ कितना होगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये ऐसा होगा। ये बात क्लियर है, ये कितना होगा 5 मीटर और ये कितना होगा 3 मीटर। इज दैट क्लियर। रिजल्टेंट कहां पे लगेगा अभी निकालेंगे। देखो pressure at the centroid into projected area in vertical plane. Now what is pressure at the centroid, rho w g, h bar कितना है 1.53 है ना हाइट, into projected area क्या होगा 3 into 5,
ठीक है, तो मुझे बताओ कितने किलो न्यूटन आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट में सेव करते समय हो गया होगा। रंगीन चाहिए तो रंगीन दे देंगे, रंगीन चाहिए तो रंगीन दे देंगे। तुम रंगीन आदमी हो क्या? कितना आया? 220.725। ठीक है, वर्टिकल फोर्स क्या आएगा? वर्टिकल फोर्स अपवर्ड आएगा और ये इसका इतना वॉल्यूम आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? इतना ये वॉल्यूम आएगा। अगर इमेजिनरी वॉल्यूम निकालना है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लोगे ना कि नहीं आएगा? इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 3। रंगीन होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, ये थिकनेस हो जाएगा dy और ये विड्थ हो जाएगा। विड्थ कितना होगा? ये x है ना, विड्थ तो इसका x होगा। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, एलिमेंटल वॉल्यूम dA, ये जो एरिया है dA इंटू विड्थ। विड्थ कितना? 5। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना? dA कितना है? x इंटू dy इंटू 5। टोटल वॉल्यूम के लिए y को इंटीग्रेट करना। y कहाँ से जाएगा? y इक्वल्स टू 0 टू y यहाँ पे कितना है देखो, y होगा 3 वहाँ पे, 0 टू 3। सॉल्व कर लो, वॉल्यूम बताओ कितना आया। देखो वॉल्यूम कितना आया, इंटीग्रेट कर लोगे ना x इंटू डी वाई, तो इसको यहाँ y के टर्म में x को लिख लो, तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। तो यहाँ अंडर रूट 3y रख के इंटीग्रेट कर लो। कितना? 30 मीटर क्यूब आ रहा है। चलो ठीक है, अभी तो बहुत बाकी हैं, अभी तो जस्ट चालू हुए हैं। ठीक है, वर्टिकल फोर्स कितना आएगा?
ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, वर्टिकल फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसके सेंट्रॉइड पे लगेगा ना, वर्टिकल फोर्स अपवर्ड लगेगा इसके सेंट्रॉइड पे, है ना, सीजी, और इसका सीजी तुम्हें निकालना पड़ेगा कि यहां से कितनी दूर है। अब इसका सीजी निकालो, इसका सीजी निकालो, सीजी से अपवर्ड लगेगा वर्टिकल फोर्स, और सीजी का आपको चाहिए एक्स कंपोनेंट निकाल लो तो बढ़िया। तो एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इज ऑलवेज इंटीग्रेशन एक्स डी ए डिवाइड बाई एरिया। तो देखो एक्स बार कैसे आएगा, ये डी ए ना, ऐसे इंटू एक्स, ठीक। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 3, वेन y इक्वल्स टू 3 इन दैट केस x विल ऑल्सो बी 3 हियर ना। तो x अच्छा ये तुम्हारा क्या हो गया dx, विड्थ इज dx, व्हाट इज हाइट 3 माइनस y, सो व्हाट इज d, देखो लिमिट, एक तो x इंटू एरिया क्या होगा dy dx विड्थ है ना, 3 माइनस वाई इंटू डी एक्स, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 to 3। ऐसे ही आप एरिया लिख लो, व्हाट इज एरिया, दिस इज एरिया, 3 माइनस वाई इंटू डी एक्स इज एरिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3। नाउ यू कैन रिप्लेस y, व्हाट इज y, एक्स स्क्वायर बाई 3, यू कैन फाइंड आउट x बार, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार। हाँ वाला खोल लिया है तुमने, MECH खोलो, MECH, वन 1.125। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पे लगेगा वो तो पता ही है, अब ध्यान से देखना, ये है लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल फोर्स का, ठीक, वर्टिकल फोर्स का एफ का, और जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है अब मुझे पता है वो यहां पे लगेगा, टू मीटर, ठीक है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन यहां पे कट हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखना, वर्टिकल फोर्स लग रहा है अपवर्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ऐसे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, और रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, ठीक, ये मान लो थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा निकाल लो, क्या आएगा थीटा, tan इनवर्स एफ वी बाई एफ एच, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल आएगा, कौन सा सीजी, सीजी इसका कैलकुलेट कर तो लिया,
एफ वी वहां पे एक्ट करेगा ना, एफ वी विल एक्ट एट द सी जी ऑफ द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया उसके वॉल्यूम पे कितना आएगा 53, ये एक्स बार ही तो है वर्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन 53.13। ओके, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, देखो ऐसे ऐसा, रिजल्टेंट यहां कहीं पे एक्ट करेगा और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा जो तुमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, यहां पे एक्ट कर रहा होगा। वर्टिकल का ये लाइन ऑफ एक्शन है, हॉरिजॉन्टल का ये लाइन ऑफ एक्शन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो जो रिजल्टेंट होगा इस पॉइंट से पक्का पास करेगा ना, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा 52, तो इस पॉइंट ये, अब इसका तुम इक्वेशन लिख के, इसका इक्वेशन लिख के इसके साथ सॉल्व कर लोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा। बात समझ गए भाई? इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? y इक्वल्स टू mx प्लस c लिख सकते हो ना। स्लोप तो सीधा एंगल आ गया, स्लोप आ गया, एंगल आ गया, स्लोप आ गया, और ये पॉइंट जो है जहां पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दो, ये आ जाएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन मेरे पास है और ये कर्व का इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करूंगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकाल सकते हो आप। लेट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज x नॉट y नॉट, आप निकाल सकते हो। हर कोई क्लियर है ना? अरे भैया ये एक इससे क्लियर है? ठीक है, चलो ये 2 मीटर वहीं से तो आया है, उसका सीपी क्या होगा 2/3 ऑफ 3, 2 आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करो तो हो जाएगा। नहीं ट्राई ये मत करो, क्वेश्चन ध्यान सुन के जो सरप्लस टाइम हो उसी में करो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ए बी सी पोर्शन पे निकालना है। ए बी सी, क्या ए बी पोर्शन पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा? इफ आई वांट टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन पोर्शन ए बी, विल देयर बी एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन पोर्शन ए बी? ए बी पोर्शन पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा? ठीक है, बीसी पोर्शन पे क्या होगा, विड्थ कितना दे रखा है 2 मीटर, है ना। सो प्रेशर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन बीसी पोर्शन कितना होगा, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब 1 मीटर, तो ये हाइट कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, है ना। प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, तो रो डब्ल्यू जी एच बार कितना आएगा 2,
इंटू एरिया, व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया, हाइट हो जाएगा 2 मीटर, दिस विल बिकम 2 मीटर, 2 इंटू 2. So tell me what is horizontal force on portion BC, and horizontal force on AB is 0, so total horizontal force will be horizontal force on BC portion itself. हाँ तो भी सेम आएगा ना, प्रेशर प्रिज्म से भी तो यही सेम ही आएगा, अलग आ रहा है क्या, प्रेशर प्रिज्म से अलग थोड़ी ना आएगा. अब देखो वर्टिकल फोर्स पूरे पे निकाल लो, वर्टिकल देखो सरफेस एरिया कौन सा है, दिस इज योर सरफेस एरिया, सो व्हाट विल बी द वर्टिकल फोर्स, यहां से भागो कर्व सरफेस तक जाओ, ये पूरा, ठीक है. तो देखो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ये लेंथ हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 3.5, है ना, और विड्थ है 2 मीटर. थ्री 3.5 इंटू 4.5 इंटू 2, और इसमें से माइनस कर देना है ये टोटल वॉल्यूम, इसमें से माइनस कर देना है ये कितना होगा 2.5 इंटू 2 प्लस ये इतने का है, ये इतने पार्ट का वॉल्यूम है, दिस पार्ट, प्लस ये क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू विड्थ इज 2. सो टेल मी व्हाट विल बी द वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी दिस वॉल्यूम. कितना आएगा, और वर्टिकल फोर्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आया 15.22. ठीक है, अभी रिजल्टेंट निकाल लो. ये है,
देखो वर्टिकल लगेगा इसके सेंट्रॉइड से, ठीक। अच्छा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा, हॉरिजेंटल फोर्स क्या आएगा, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड है ना, रो जी एच, व्हाट इज एच, 1 मीटर इनटू एरिया, विड्थ इज 2 मीटर, सो एरिया विल बी 2 इंटू 2, तो हॉरिजेंटल फोर्स इन किलो न्यूटन। कितना, व्हाट इज हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, जस्ट टेल मी दी हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, 73 जो टोटल है 39.34, ओके। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये इमेजिनरी वॉल्यूम कंसीडर करें तो ये क्वाड्रेंट का वॉल्यूम आएगा रो जी वी पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू विड्थ कितना है 2, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे, ठीक। अब देखो कहाँ पे एक्ट करेगा, ये ऐसे है ना, ध्यान से देखना, इसका लाइन ऑफ एक्शन आप निकाल सकते हो। देखो हॉरिजेंटल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये 2/3 ऑफ, तो दिस इज 4/3 मीटर ना, ये प्रोजेक्टेड एरिया का सीपी है बस, मतलब हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ से लगेगा, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स, वर्टिकल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, okay, this is line of action of vertical force and this is nothing but centroid x bar, and what is x bar, quadrant का centroid 4r/3 pi, okay। now resultant will pass through this point, okay, so you can find out resultant will be force is acting upward, so see horizontal force is acting like this, vertical will be acting like this, you can find out the resultant as well as you can find out the angle theta, so it will be passing like this through this point, so it will be acting somewhere here and its angle from the horizontal can be, you can find the equation of this line of action by y equals to mx plus c, and you can solve it with this curve, equation of this curve, then you can find out this point of application which is x naught y naught. Is that clear? कहीं भी से, अच्छा इधर से, ओके
So I can write R minus now it's okay now. Rajesh, is it okay now? Is it okay now? चलो, ये कर चुके हैं क्या? ये क्वेश्चन नहीं किए ना अभी? कितना आया? देखो, 4 मीटर है ये, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया हॉरिजेंटल फोर्स तो क्या होगा? प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। अच्छा, इसका वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? सिर्फ पानी ला दे, पी रहा है ना। ठीक है, तो क्या आएगा? इसका प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल बनेगा ना, और उसका सेंट्रॉइड मिड में होगा। रो जी एच कितना होगा? 2 इंटू एरिया, हाइट 4 है और विड्थ कितना है? 5। टेल मी व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स? थ्री 92.4। ठीक है, ये वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, तो ये वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा ना तुम्हें। कैसे निकालोगे? देखो, एलिमेंट ले लो, तो ये डी एरिया है ना?
विड्थ 5 है ना, 5 इंटू डी ए, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 to 4। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम एरिया विड्थ से मल्टीप्लाई करके बताओ ना। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स तो सीधा रो जी भी हो जाएगा ना। रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है कहाँ से रिजल्टेंट लगेगा। देखो हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, ये क्या होगा 8/3 मीटर। ठीक है, वर्टिकल फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड निकाल लो, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से एंगल निकाल के ये बता दो यहाँ पे लगेगा ये FR। वो सब बताने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस है ना। और ये वर्टिकल अपवर्ड नहीं लगेगा, सॉरी ये डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा ना।
कितना आएगा? वो तो फ्लैट सरफेस है ना ये भी। विड्थ कितना है इसका? 2 × 3। ए बी पे 58.86। अच्छा, ये ए बी पर है। बी सी पे वो सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही होगा, और वो क्या होगा? रो जी एच, यूनिफॉर्म प्रेशर है ना, इंटू विड्थ तो 3 है, देखो इसका 2.5। ये हॉरिजेंटल ही होगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। बीसी पे 147। ये तो कर्ड सरफेस है ना, हाइट कितना है? 2 मीटर। इस पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालो सी डी पर। सो प्रेशर एट द सेंट्रॉइड रो जी एच इज 1 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, दैट विल बी 2 × 3। सेम आएगा जितना ए बी पे आया है, सेम एज दैट ऑफ ए बी पे जो आया है। वर्टिकल क्या आएगा? उसके लिए ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालो क्या है? इंटीग्रेशन 0 to y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 to 2, और x × dy। विड्थ कितना है? 3। x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा? y²/2। What is the volume? Four. So you can find vertical component also na on CD, rho GV. So what is vertical component? रिजल्टेंट कितना आएगा CD पे?
CD पे ना। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना। ये हाइट कितना है, वर्टिकल हाइट। हॉरिजेंटल फोर्स तो बहुत आसान है ना, रो जी एच बार कितना है, 4 cos 45, रो जी एच बार इंटू एरिया। कितना हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आया, अच्छा वर्टिकल में ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला वॉल्यूम लेना है। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, देखो विड्थ 2 है तो मल्टीप्लाई कर लो, अभी एरिया निकाल लो, एरिया सेक्टर का निकाल लो। तो टोटल एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है, 360, 1/4 है ना। ये सेक्टर का एरिया हो गया, इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, -1/2 बेस 8 cos इंटू ए परपेंडिकुलर 4 sin 4। होगा वैल्यू वही, बट sin 45 होगा, वैल्यू तो वही होगा। क्या एलिप्स के एरिया कैसे सॉल्व किया, सेक्टर दिया है ना, ये सेक्टर है, इलिप्स नहीं है। जब नहीं मेंशन होता तो आर कांस्टेंट है, तो ये सर्कल है। वॉल्यूम कितना है बताओ, देखो इसको तोड़ लो, क्या करना है, ए बी के लिए ये वाला वॉल्यूम आएगा, देखो ए बी के लिए ये वाला वॉल्यूम आएगा, ये वाला, और बी सी के लिए ये वाला प्लस ये वाला दोनों आएगा, और दोनों का नेचर अपोजिट होगा तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो बचेगा यही वाला, ठीक है ना। और नेट जो वर्टिकल फोर्स है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स निकाल लो,
वर्टिकल फोर्स कितना आएगा? है ना, रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना रहा? 326। आ गया? कितना आया रिएक्शन एट बी? हॉरिजॉन्टल फोर्स तो निकाल लोगे ना खटाक से इससे? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लो। क्या आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आएगा? प्रेशर एट द सेंट्रोइड ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इन वर्टिकल प्लेन, वही आएगा ना? सेंट्रोइड का गड़बड़ आ रहा है। कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स? कितना आ रहा है? 2.452, सही है। किलो न्यूटन ना, ये क्या होगा? 0.5 होगा ना यहाँ पे। अच्छा, ये एक्ट कहाँ पे करेगा? ये एक्ट कहाँ पे करेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर पे करेगा ना। टू बाई 3 मीटर एफ एच। अच्छा, वर्टिकल, वर्टिकल के लिए कौन सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा? ये वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना। अब इसका सेंट्रॉइड भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो वॉल्यूम निकालो। तो ये क्या करना पड़ेगा? देखो,
क्या इक्वेशन है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वर्टिकल स्लाइस ले लो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा dx और ये हो जाएगा y। तो वॉल्यूम सीधा क्या हो जाएगा dv। विड्थ कितना है? 0.5 इंटू एरिया क्या होगा y इंटू dx। तो टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहां तक क्या आएगा? ये 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है ना हाइट। तो इक्वेशन में रख के देखो, y क्या है? -1। तो y में -1 रख के देखो, x भी 1 आ जाएगा। तो 0 to 1, y की जगह आप यहाँ क्या नाम क्या माइनस एक्स स्क्वायर रख के देखो, वॉल्यूम देखो कितना आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि ये माइनस में आएगा और ये दिखाएगा कि ये एक्सिस से नीचे है ना, वो माइनस साइन एक्सिस से नीचे दिखाएगा, है ना। हमें अगर हाइट लेना है तो फिर यहाँ पे हमें माइनस वाई रखना पड़ेगा। वो माइनस वाई से चलोगे तो फिर प्लस आएगा, ठीक है ना। तो फिर प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस आएगा। कितना आएगा? एक्सिस से अबव एरिया पॉजिटिव, नीचे एरिया निगेटिव रहता है ना, 0.167, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स क्या आ जाएगा? ठीक है। अब ये वर्टिकल फोर्स कहां पे लगेगा? वर्टिकल फोर्स लगेगा अपवर्ड और इसके सेंट्रॉइड पे। ये निकालना पड़ेगा तुम्हें एक्स बार, ठीक है। अब रिएक्शन ये क्या आएगा? क्या पूछा है यहां पे? रिएक्शन पूछा है, ठीक है। और यहां पे रिएक्शन पूछा है, ठीक। तो अब ये एक्स बार निकालो, क्योंकि उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो एक्स बार क्या आएगा? इंटीग्रेशन एक्स डी ए डिवाइड बाई एरिया। देखो ये क्या है तुम्हारा dx, अभी हमने लिखा था ना। ये क्या आएगा? हाइट y, dA क्या आएगा? y इंटू ये dx, ये इंटीग्रेशन y इंटू dx आएगा। और y का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। और x कहां से कहां तक जाएगा? 1 और y इक्वल्स टू इसमें पुट कर दो माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से x बार निकालो, कितना आएगा? हाँ वैसे कर लो, जैसे वैसे भी कर सकते हो, सेम है।
0.75। अब मूवमेंट बैलेंस कर लो, मूवमेंट बैलेंस कर लो ए के अबाउट। बैलेंस मूवमेंट अबाउट ए इज 0, और यहां से आपका निकल के आएगा कि एक्स पे कितना किलो न्यूटन का रिएक्शन है। यही आ रहा है। चलो फिर मैं AY 1.05, ये क्यों आ रहा है? .757। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ रहा है जरा एक बार चेक करो, इतना तो नहीं आ रहा है, मिसमैच है। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है 2.45। टोटल वर्टिकल फोर्स कितना आ रहा है? वर्टिकल फोर्स में कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो। वर्टिकल फोर्स 1.635। नहीं, यहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। FV निकालो, FV में कुछ गड़बड़ है।
हाँ वर्टिकल फोर्स इतना आ रहा है, सही है। वर्टिकल फोर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, चेक करो। 1.05 1.052 ये आया था। वॉल्यूम देखो निकालने में क्या दिक्कत हुआ है। ये इक्वेशन तो नहीं उल्टा लिख लिया है। अरे ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना। ये ठीक है ना। ये देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सबका यही आया है, कुछ अलग आया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत लिखा है क्या? नहीं, कर्व सर्कल थोड़ी ना है, पैराबोला है। कर्व सर्कल है ही नहीं, देखो पैराबोला दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गए इन्होंने क्या गलती किया। ठीक है ठीक है, फिर ये सही है ना, इस इक्वेशन से ये सही है। हाँ इन्होंने सर्कल मान के किया है, ठीक है। शिवम तुमने तुमने क्वाड्रेंट मान के किया है क्या? इक्वेशन लिखा है ना y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन कहाँ है? ये देखो लिखा है जब इक्वेशन, तो कैसे तुम ओ हो यही बेड़ा गर्क हुआ है। देखो एक तो ये बोल रहा है कर्व का रेडियस, और दूसरा बोल रहा है ये इक्वेशन, तो ये दोनों गड़बड़ है, दोनों का जरूरत नहीं है ना भाई। अगर रेडियस दे रहा है तो ये क्वाड्रेंट ही हुआ। हाँ तो अब इसको मॉडिफाई करो, ये इक्वेशन हटा दो, तो किस चीज़ का जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन हटाओ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ये इक्वेशन यूज नहीं करना है। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये वॉल्यूम निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सब गड़बड़ कर दिया। फिर से इसको सॉल्व कर लो क्विकली तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इतना ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। वर्टिकल फोर्स देखो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिंपल 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 पूरा आएगा, उसमें से क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 0.5, तो वॉल्यूम कितना आ गया जरा बता दो। और वर्टिकल फोर्स कितना आएगा, वन 1.05। ये वॉल्यूम कितना है, हाँ ठीक है। अरे हाँ ठीक, ठीक है वर्टिकल फोर्स आ गया। अभी वर्टिकल फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसके सेंट्रॉइड पे है ना। मैं रफली प्रोसेस बता देता हूँ, इसका सेंट्रॉइड निकाल लेना, यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना।
या दूसरा काम भी कर सकते हो, यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा के इसका सेंट्रॉइड, तुम्हें क्वाड्रेंट का सेंट्रॉइड पता है, फिर उसमें दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा, नीचे लगा दो, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट लगा के और मूवमेंट बैलेंस कर लेना। तो मैं यहाँ आंसर तुम्हें बता देता हूँ, प्रोसेस अब क्लियर है ना, आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। मूवमेंट बैलेंस करोगे तो ए एक्स, ए वाई और बी एक्स कितना आएगा जरा बताओ मुझे, आंसर मैच कर लो इससे। नहीं, ये वर्टिकल फोर्स कितना आया है, वर्टिकल फोर्स भी इतना ही आया है क्या? अच्छा अब बताओ ए एक्स, ए वाई और बी एक्स कितना आएगा। ए एक्स 0 आएगा, ए वाई 10 और बी एक्स कितना आएगा? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करें आप हजारों साल जिएं और तरक्की करें। बी एक्स कितना आ रहा है? 2 पॉइंट। सब लोग शिवम को बर्थडे विश कर दो।